तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन, जिसमें कि आईयूपीएसी नेम्स दिए गए हैं और इस आईयूपीएसी नेम्स के हिसाब से आपको कंपाउंड के जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको लिखने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिगेंड का जो सिंबल है वो आपको मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ लिगेंड के ऑक्सीडेशन स्टेट से मालूम होने चाहिए। अगर सिंबल और ऑक्सीडेशन स्टेट्स मालूम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 9th क्लास का क्रॉस वैलेंसी रूल लगा करके हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सिखाते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट है, मतलब यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है, ये टोटली कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर की ही बातें हैं बस। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। जब कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर की ही केवल बात हो, बाहर कुछ नहीं हो, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा ऑलमोस्ट। टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, यहाँ पर जिंकेट देखिए, यहाँ पर जेडन डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो 4 OH है, हाइड्रोक्सिडो बोलते हैं OH को, और टेट्रा लगा हुआ था तो होल 4 कर दिया हमने। अब जिंकेट 2 है, यानी कि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर जिंकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब जिंक में अगर ATE लगा हुआ है इसका मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कुछ ना कुछ निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पर 8 लगा हुआ है। यानी कि ये आयन है, ये कंपाउंड नहीं है, ये आयन है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि चार्ज कितना होगा, तो उसको करने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, जिंकेट 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ समझ गए कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। हाइड्रोक्साइड है, कितना होता है -1 होता है, गुना कर दो 4 से, तो +2 और -4 कितना हो गया, -2 हो गया, है ना। यही जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो चार्ज ऊपर में बैठा होगा 2- के फॉर्म में, और यही हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इसमें अगर कुछ दिक्कत रह गई तो अगले में चलते हैं। यहाँ पोटेशियम है और टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट है, यहाँ भी पैलेडेट है, मतलब कि हमारा जो है ना पैलेडियम पैलेडेट बना है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा किसके द्वारा, काउंटर आयन जो ये पॉजिटिव लगा हुआ है पोटेशियम, इसके द्वारा। ये काउंटर आयन है। अब देखो इस केस में क्या करना है, पोटेशियम के लिए पहले K डाल दो, क्योंकि नीचे में 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर वो आएगा, टेंशन मत लीजिए, वो हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है, फिर हम लोग ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं। टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट, पैलेडियम से पैलेडेट बना है, टेट्राक्लोरिडो हो गया Cl4, बस इतना काम करना है हमको। अब कुछ नहीं, अब हमको ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वैलेंसी पता करनी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रॉस एक्सचेंज कर देना है। जैसे कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 1, +1 होता है, तो 1 उसको लिख दिया हमने। और यहाँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें पैलेडियम का स्पष्ट लिखा हुआ है 2, और क्लोराइड का होता है -1, और 4 क्लोराइड है, तो यहाँ पर हो गया -4। 2 - 4 मतलब कितना हो गया, -2 हो गया। तो माइनस नहीं लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है ना, और क्रॉस कर देंगे इसको। जब क्रॉस करोगे तो ये जाएगा यहाँ पर होल 1, और यहाँ पर जाएगा K2, तो मतलब यहाँ पर ये बन गया K2, ठीक है ना, ये बन के निकल गया K2 PdCl4, ये फॉर्मूला बन के आ गया। अच्छा लगा है तो जरूर इसको जो है लाइक करोगे वीडियो को, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करते जाओगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन है डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम 2। यहाँ प्लेटिनम प्लेटिनेट नहीं हुआ है, प्लेटिनम ही है, मतलब कि हमारे कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, देखते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, अब देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर प्लेटिनम है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ प्लेटिनम है तो यहाँ पर हमने Pt लिख दिया। डाईएमीन है, एमीन अमोनिया के लिए आता है, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। डाईक्लोरिडो यहाँ पर Cl2 लगा दी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर गौर से कि ये जो है हमारे पास प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये +2 लिख दिया। चेक करने के लिए कितना चार्ज ऊपर में जाएगा, ये 0 हो गया, और ये -1 × 2, तो ये देखिए आप यहाँ पर -2 + 2 0 हो गया, यानी इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये एक आयन नहीं है कि न्यूट्रल कंपाउंड है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट, तो ये निकेलेट मतलब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो रहा है पोटेशियम से, कुछ इसी तरह का सवाल यहाँ पर भी है। तो पोटेशियम ले लिया हमने। अब यहाँ पर निकेल है और टेट्रासाइनिडो है, CN4 है।
अब देखिए यहाँ निकेल का ऑक्सीजन, ये पोटेशियम तो 1 है, फिक्स है, उसी तरह से काम कर रहे हैं। पोटेशियम का ऑक्सीजन स्टेट 1 होता है। निकेल यहाँ पर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, मतलब +2 में है, और साइनाइड जो है -1 × 4 हो गया, तो ये भी तो -2 ही हो जाएगा, मतलब कि इसका भी 2 हो गया, तो ये क्रॉस करेंगे तो ये भी हमारा जो बन के आएगा वो K2NiCN4 बन के ये भी रिजल्ट देगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर पेंटाअमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3, यहाँ भी कोबाल्ट है, मतलब कि ये कंपाउंड या तो न्यूट्रल होगा या तो पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा। अब देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई इसमें काउंटर आयन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। कोबाल्ट रखे हमने, फिर यहाँ पर पेंटाएमीन है तो NH3 डाल देंगे, पेंटाएमीन। नाइट्रिटो O का सिंबल ONO, ये है नाइट्रिटो O, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज क्या होगा, कोबाल्ट का +3 है, ये 0 और ये -1 होगा। ठीक है, तो +3 और -1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यही +2 चार्ज 2+ के फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारा आयनिक है, वो भी कैटायनिक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, यहाँ पर ये काउंटर आयन है, निगेटिव आयन। ठीक है ना, तो ये हमारा कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव आयन होगा, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज ये कर रहा है। ठीक है, अब चेकआउट करना होगा, तो यहाँ पर ये हमारा है कोबाल्ट CO हो गया, हेक्साएमीन है तो NH3 6 हो गया, सल्फेट है तो ये SO4 हो गया। ठीक है ना, अब SO4 पर 2- चार्ज होता है, मतलब इसकी वैलेंसी होती है 2, और यहाँ पर चेकआउट करना है तो ये हमारा +3 है कि नहीं, कोबाल्ट पर +3 है, ये तो 0 है ना भाई, तो +3 + 0 कितना हो गया, +3 हो गया, यानी ओवरऑल चार्ज पर +3 है, अर्थात यानी कि इसका 3 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रॉस कर दो यहाँ पर, तो इस पूरे स्फीयर नीचे में 2 आएगा और इसके नीचे में होल 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो तुम CONH3 का होल कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और SO4 को घेर करके कितना लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या काम किया हमने, सल्फेट का चार्ज मालूम था, इसका चार्ज कैलकुलेट कर लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ था, क्रॉस वैलेंसी रूल से 9 क्लास के रूल से लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, है ना, ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको खाली ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, यानी चार्जेस याद रखने हैं। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट, यानी कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन न्यूट्रलाइज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से, तो ये भी हमारा इसी दोनों के जैसा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पोटेशियम डाल दिए, क्रोमेट क्रोमियम के लिए, ट्राईऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो का C2O4 ऑक्सिलेट आयन होता है, ट्राई है तो यहाँ होल 3 डाल दिए। अब क्या है कि इसका होता है +1, और यहाँ पर क्रोमियम 3 है तो +3, ठीक है ना, और ऑक्सिलेट, एक ऑक्सिलेट आयन पर 2- चार्ज होता है, तो 3 ऑक्सिलेट आयन है तो -2 × 3 कर दो, तो -6 + 3, तो -3 हो गया, तो यानी कि इस पूरे पर चार्ज कितना है, -3, तो इसको 3 लिख देंगे यहाँ पर। वैलेंसी तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते हम लोग, क्रॉस कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा K3CrC2O4 होल 3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बन गया। तो 7 सवाल बनाए हैं, 8, 9, 10, क्या खुद से कर सकते हो या इसमें भी प्रॉब्लम है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना, तो आई होप आपको जो ट्रिक यहाँ बताया है, जो तरीका बतलाया गया है, जो आसान सा मेथड आपको सिखाया गया है IUPAC नेम से उसका फॉर्मूला लिखने का, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और ये पसंद भी आपको आया होगा। ठीक है, इससे आप समझ भी गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें।